जी हाँ, क्या अगर आईसीएल नहीं होता, इंडियन क्रिकेट लीग नहीं होता, तो क्या आईपीएल होता? आईपीएल तैयार क्यों हुआ? आईपीएल बना कैसे? आईपीएल एक फर्स्ट ऑफ द काइंड मॉडल था जिसका आइडिया पहले कभी किसी को आया ही नहीं था, या आईपीएल एक ओवरनाइट एक प्रोडक्ट था जो ललित मोदी ने डिवाइस किया और इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल बन गया? आईपीएल था क्या और आया कैसे? इसीलिए मैंने इस कहानी की शुरुआत करी थी पिछले एपिसोड से, जहां मैंने इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल के बारे में बात किया था। अगर आपने वो एपिसोड ना देखा हो तो जाके देखिए, ये पहला एपिसोड था जिसमें मैंने कहा कि जो एक शुरुआत जो कहानी की होगी हमारी, जो मैं हर रोज़ आपको एक क्रिकेट की कहानी पोस्ट रन ऑफ द सेंचुरी से बताऊंगा, ये कहानी मैं शुरू करता हूँ 2007 से। और वो इसीलिए क्योंकि 2007 वो साल था जब आईसीएल लॉन्च हुआ था। और मैं आज कह रहा हूँ आपको कि अगर आईसीएल नहीं होता तो आईपीएल भी नहीं होता। होता शायद, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। तो आईसीएल ने क्या किया? आईसीएल ने कहा हम एक टी20 ब्रांड न्यू टी20 लीग शुरू करेंगे। अब याद रखिए, टी20 का दौर आ चुका था, फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुकी थी, और एक टी20 जो फॉर्मेट है ये स्पॉन्सर्स को भी काफ़ी अपीलिंग लग रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी उस दौरान ये समझने लगा था इंसान कि 7 घंटे अब टीवी के सामने बैठ के पूरा मैच देखा नहीं जाता, वो ज़माना जा चुका था। अब टीवी के सामने 7 घंटे बैठ के मैच देखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि किसी को काम पे जाना है, किसी को स्कूल पे जाना है, स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को कुछ और काम है, किसी का बिजनेस है। 7 घंटे आप टीवी के सामने 7-8 घंटे आप बैठ के पूरा मैच देख नहीं सकते। तो उस समय जो टी20 का प्रोडक्ट आ रहा था वो आपको ये ऑप्शन दे रहा था कि 3.5 घंटे में आप मैच खत्म कर सकते हो। ये मैच शाम को स्लॉट हो सकती है जब आप ऑफिस से आ जाएं और जब सारा परिवार मैच साथ में बैठ के देख रहा हो घर पे। ये जी ने शुरू तो कर दिया, बट याद रखना कि जी के पास इंडिया के क्रिकेटर्स नहीं थे। जी के पास सिर्फ वही क्रिकेटर्स थे जो डोमेस्टिक सर्किट में फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्हें एक दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए था, दूसरा एक जरिया चाहिए था अपने आप को क्रिकेट में बिजी रखने का और उससे कुछ पैसे कमाने का। तो जब ये आईसीएल का मौका आया तो हाँ, कुछ क्रिकेटर्स ने साइन किया, बट जो मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स थे वो जी और आईसीएल से दूर रहना चाहते थे। हाँ, लेकिन लॉटरी किसकी लगी? लॉटरी लगी सब कॉन्टिनेंट के क्रिकेटर्स जो बाकी आजू बाजू के देशों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने साइन किया, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि बांग्लादेश की पूरी टीम, जो नेशनल टीम थी, वो पूरी नेशनल टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दिया था कि हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जी पैसा दे रही थी और टी20 में वो पैसा नजर आने लगा था। और बांग्लादेश क्रिकेटर्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में नेगोशिएशन शुरू हो गए थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आके आईसीएल खेलने लगे और देश विदेश के क्रिकेटर्स आके आईसीएल खेलने लगे, और ऐसे लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट में एक ब्रेकअवे दीवार आ गई है, जहाँ पे अब क्रिकेट जो है वो बीसीसीआई चला रहा है और अब ये क्रिकेट है रेबल क्रिकेट लीग। जी की जो आईसीएल है उसको रेबल क्रिकेट लीग कहा जाता था, और रेबल क्रिकेट लीग जो है वो अब जी चलाने लगी है। और ये दीवार शायद ऐसे लगने लगा था उस टाइम पे कि जल्दी ये जाने नहीं वाली, अनटिल बीसीसीआई ने ये रियलाइज किया, बीसीसीआई को ये समझ में आ गया कि उन्हें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। शरद पवार जो हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं इस कंट्री के, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में बीसीसीआई के बड़े दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रह चुके हैं पास्ट के, वो सब शामिल हुए। और उस मीटिंग में ललित मोदी, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं आईपीएल की इन द पास्ट, और उन्होंने आईपीएल का, उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है लीग का, काफ़ी सारी कहानियां बताऊंगा मैं ललित मोदी की आपको आगे चल के। तो उन्होंने, ललित मोदी साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया कि हम यानी कि बीसीसीआई आगे चल के सिटी बेस्ड टी20 लीग शुरू कर सकती है, फ्रैंचाइज बेस्ड लीग। हर सिटी का एक फ्रैंचाइज होगा जो इस लीग को एक बिजनेस मॉडल में तैयार करेगा और इस बिजनेस मॉडल को आगे लेके जाएगा, एंड क्रिकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ललित मोदी की जो एक आईपीएल की जो आइडिया थी वो यूनिक तो थी,
बट वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नहीं थी। इसका जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत यूनिक था, वो बहुत फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। तो ललित को जो क्रेडिट देना चाहिए आईपीएल का, वो क्रेडिट ललित को देना चाहिए फॉर द बिजनेस मॉडल जो उन्होंने क्रिएट किया। जो एक फ्रैंचाइज बेस्ड मॉडल का जो क्रेडिट है वो बहुत पहले भी अपनाया जा चुका है। मैं आपको एक कहानी बता दूं, वैसे 2002 और 2003 में इन्वेस्टर्स थे जो अभी कुछ फ्रैंचाइजीज ओन भी करते हैं वो आईपीएल में, वो 2002 और 2003 में जगमोहन दालमिया साहब के साथ वो थे, एक मीटिंग्स किए हैं जहाँ पे वो 2002 और 2003 में डिस्कस हुई है कि क्या हम 30 ओवर अ साइड T20 क्रिकेट की लीग कर सकते हैं क्या, अनऑफिशियली सही हम शुरू कर सकते हैं क्या। और दालमिया साहब क्रिकेट चलाते थे वो टाइम पे। दालमिया साहब ने इंडिया को क्रिकेट का सुपर पावर ऑलरेडी बना चुके थे। बिफोर द टर्न ऑफ द सेंचुरी दालमिया साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फर्स्ट इंडियन चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रह चुके थे। तो जगमोहन दालमिया साहब ने जो है वो क्रिकेट का पावर सेंटर जो अब तक सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता था, उसे इंडिया में लेके आ चुके थे। इस कंट्री को और इस कंट्री के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे हैव अ लॉट, जगमोहन दालमिया को थैंक यू करने के लिए बहुत कुछ है। वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ही इज़ राइट अप देयर। उन्होंने जो किया इंडियन क्रिकेट के लिए, ये सारी कहानियाँ आगे चल के मैं बताऊँगा आपको, बट लेट्स नॉट डाइग्रेस। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू करते हैं। वो टाइम पे 2002 और 2003 में इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने कहा दालमिया सर ये आइडिया है, 30 ओवर की 35 ओवर की छोटा सा एक टूर्नामेंट सिटी बेस्ड टीम शुरू करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे। दालमिया साहब ने अग्री भी किया कि कंसेप्ट अच्छा है, बट उन्हें लगा कि ये लिटिल अहेड ऑफ इट्स टाइम है, ये थोड़ा साल बाद इसे हम फिर इसको स्टडी करना चाहिए। हालांकि देखिए उनकी वो सोच भी सही थी, क्योंकि कुछ साल बाद T20 मॉडल में उसी आइडिया का एक टाइम आ चुका था, बट वो टाइम पे ये मॉडल, हालांकि हाँ मैं आपको ये भी बताऊं, ललित ने खुद ने ये आइडिया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA जहां पे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वहां पे उन्होंने ये खुद ये आइडिया फ्लोट किया था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स और राजस्थान के बीच में एक लीग करेगी। ये उनका खुद का आइडिया था, वो तो T20 मॉडल पे बेस किया था उन्होंने ये आइडिया। और ये तो मुझे याद है इन वन ऑफ द कन्वर्सेशंस ललित ने ये मुझसे खुद कहा था कि ये एक आइडिया है जो वो राजस्थान क्रिकेट में लागू करना चाहते हैं। और ललित के पास ऐसे आइडियाज कई थे, वो हमेशा क्रिकेट को एंटरप्रेन्योरियल लेंसेज से देखते थे। एंटरप्रेन्योरियल लेंसेज मतलब एक बिजनेस के, व्यापार के लेंस से देखते थे। उनका दिमाग जो था वो उस रास्ते पे बहुत तेज चलता था, बहुत तेज चलता था। क्यों? ललित की शुरुआत सिर्फ बीसीसीआई से नहीं हुई है, या ललित की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो के मोदी के सन, वो मोदी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिर्फ यही उनकी एक जोर नहीं है। ललित मोदी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, उन्होंने काफ़ी चीज़ें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में लाई है। ESPN के दिनों में उनसे ज़्यादा इस स्पेस में कोई नहीं था। ललित मोदी जो हैं, ही ऑलवेज, उनके पास एक आई था फॉर नंबर्स फ्रॉम अ ब्रॉडकास्ट। एक ब्रॉडकास्ट और टेलीविजन इंडस्ट्री के पास के नंबर्स, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नंबर्स, क्रिकेट को ध्यान में रख के फैशन टीवी भी इंडिया में ललित मोदी ने ही लाया है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो ललित पायनियर कर चुके थे। और हमेशा एक ललित का बैड लक रहा था कि वो जितने भी बिजनेसेस पायनियर करते थे, ये सारी बिजनेसेस अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। वो काफ़ी पहले उन चीज़ों के बारे में सोचे थे जिससे पहले कि उनका टाइम आया ना हो। IPL एक ऐसा बिजनेस रहा जहाँ पे ललित के पास वो मौका था और वो टाइम भी सही था जब वो उसको इनिशिएट कर सकते थे। और इसीलिए उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने शरद पवार और बाकी BCCI के दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस चीज़ का एक आइडिया दिया कि हम ब्रांड न्यू सिटी बेस्ड T20 लीग कर सकते हैं। जी हाँ, तो ललित मोदी का ये प्रेजेंटेशन था जहाँ पे उन्होंने BCCI को कन्विंस किया कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी बेस्ड फ्रैंचाइज बेस्ड लीग जो है T20 फॉर्मेट में वो शुरू कर सकते हैं।
ये क्यों उन्होंने दिया प्रेजेंटेशन? क्योंकि बीसीसीआई जो है वो आईसीएल के लॉन्च से हिल चुकी थी। बीसीसीआई को ये समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने अभी कुछ जल्द से जल्द नहीं किया तो हो सकता है ये कंपटीशन बनता रहे और ये क्रिकेट के मार्केट में जहां बीसीसीआई की मोनोपोली है उसमें ये खाती रहेगी। इट विल कीप ईटिंग इनटू इट। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर उसी क्रिकेट को अगर बीसीसीआई कंट्रोल नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा? तो इस कंट्रोल को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बीसीसीआई ने ललित को एक गो हेड दिया कि ठीक है, आप जाइए और आप इस लीग को आप एक रूप दीजिए और इस लीग को आप तैयार करके आप इसे लॉन्च कीजिए। ललित मोदी की एक और खासियत ये है कि उन्होंने कुछ महीनों के अंदर, मैं जब कह रहा हूं कुछ महीनों के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर उन्होंने इस लीग को नहीं एक रूप ही नहीं दिया बट उसको एक ग्लोबल फिनोमिनन, एक दुनिया का सबसे बड़ा एक खबर मतलब बना भी दिया और उसको पब्लिसाइज और उसको मतलब इतना बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया कि सारी दुनिया और सारी क्रिकेट की जो एक दुनिया है वो पलट के देखी और कहा यार ये क्या कर रही है बीसीसीआई। इसका क्रेडिट ललित मोदी को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने ना ही वो लीग को कंसीव किया, उसको प्लान किया, बट वर्ल्ड में उसको इस तरीके से अनाउंस भी किया कि बीसीसीआई अब ये करने वाली है। इसमें ये हमको आज जब आईपीएल को देखते हैं तब हमको लगता है कि यार ये क्या ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। हो सकता है वो टाइम पे भी ये कॉन्फिडेंस उनके मन में रहा हो ललित के। काफी उतार चढ़ाव भी था और काफी रिस्क्स भी थे और इस बिजनेस मॉडल के साथ में, और ललित जितने कॉन्फिडेंट थे उतने नर्वस भी थे। ये अब आगे जाके देखेंगे क्यों मैं ये कह रहा हूं। देखिए, अगर आईपीएल का बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होना था तो ये तो बीसीसीआई के लिए बहुत आसान था कि वो T20 लीग एक लॉन्च कर दें जहां क्रिकेटर्स खेलें और इन्वेस्टर्स आएं। बट अगर इसको एक ट्रूली ग्लोबल लीग अगर वो बनाना चाहते थे, देखिए आईसीएल ने क्या किया। आईसीएल ने बांग्लादेश से प्लेयर्स लाए, पाकिस्तान से प्लेयर्स लाए, बाहर से प्लेयर्स लाए। आईसीएल ने वो एक आइडिया डाल चुका था लोगों के दिमाग में कि पोटेंशियली क्या हो सकता है। 70 के दशक में जो कैरी पैकर ने एक बार वर्ल्ड क्रिकेट को हिला दिया था, उसके बाद में अगर किसी ने कुछ कर दिखाया था तो वो जी था, आईसीएल था। तो उस लेवल को उसको आगे लेके जाना और उस आइडिया को कैप्टिवेट करके, उस आइडिया को कैप्चर करके उस पे एक अलग लेवल का प्रॉपर्टी बिल्ड करना, ये मुमकिन तो था बट ये रिस्की भी था। और ललित, बीसीसीआई की बैकिंग थी ललित के पास। बीसीसीआई की बैकिंग होना कम चीज नहीं है। बीसीसीआई की बैकिंग होना मतलब आपके पास पावर बैकिंग है, आपके पास पैसे की बैकिंग है, आपके पास क्रिकेटर्स की बैकिंग है, आपके पास मार्केट की बैकिंग है, स्पॉन्सर्स की बैकिंग है, इंडस्ट्री की बैकिंग है। तो ये बैकिंग जो होती है ये कोई साधारण चीज नहीं है। कोई भी वर्ल्ड का क्रिकेट बोर्ड हो या सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड के वो साथ में भी आ जाएं तो उनको वो बैकिंग नहीं मिलने वाली जो बीसीसीआई को इंडस्ट्री की तरफ से मिलती है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट जिस तरीके से इंडिया में बिकता है वो कहीं और नहीं बिकता। इनफैक्ट मैं इस चीज को एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। कोई भी स्पोर्ट वर्ल्ड में इस वॉल्यूम में एक कंट्री में नहीं बिकता है जितना क्रिकेट इंडिया में बिकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है और ये आगे जाके हम इसको स्टडी भी करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये इतना इंटरेस्टिंग मार्केट है। सो ललित मोदी एक रिस्क भी ले रहे थे। उनके सामने कई सारी चैलेंजेस थे। क्या थे वो चैलेंजेस? ललित मोदी को सबसे पहले अगर इस लीग को उन्हें एक ट्रू पोटेंशियल पर अगर खड़ा करना था, अगर चाहते थे, तो उसमें सबसे अहम बात ये थी कि इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था। अगर इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन नहीं होता तो एक अपील नहीं आती। दूसरा, इसमें टॉप ऑफ द इंडस्ट्री को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को ब्यूरोक्रेटिक नज़रिए से दूर रखना और इंडस्ट्रियल नज़रिए, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव और इंडस्ट्री के लेंसेज से देखना ज़रूरी होता अगर इस लीग को कमर्शियली वायबल बनाना था। कमर्शियली वायबल का मतलब ये है कि लीग पैसा बना पाए आगे फ्यूचर में। और कोई भी लीग या कोई भी स्पोर्ट्स बिजनेस, खासकर क्रिकेट, इंडिया में कैसे पैसे बनाएगी? वो पैसे तब बनाएगी जब वो प्रॉपर्टी टेलीविजन पे बिकेगी।
देखिए जी जो है वो आईएसएल पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि उनकी खुद की टेलीविजन नेटवर्क थी। ये कोई और जो है विदाउट टेलीविजन नेटवर्क के बैकिंग के लॉन्च नहीं कर सकता था, क्योंकि जी के पास वो टेलीविजन नेटवर्क और वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क्स की बैकिंग थी, इसीलिए जी वो रिस्क ले पाई। तो बीसीसीआई के लिए भी ये जरूरी था कि उनके पास एक टेलीविजन पार्टनर की बैकिंग हो। मैंने ट्विटर पे कई बार लिखा है इसके बारे में कि बीसीसीआई की आईपीएल की जो रेवेन्यू पूल है वो चलती कैसे है। एक सेंट्रल पूल होती है, एक लोकल पूल होती है। सेंट्रल पूल की रेवेन्यूज कहाँ से आती है? वो आती है ब्रॉडकास्ट मनी से। तो वो तो बाद में हम फिर टच करेंगे उसको, सब्जेक्ट को। बट हालांकि फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय ललित के लिए और बीसीसीआई के लिए ये ज़रूरी था कि एक टीवी पार्टनर आगे आए और बोले कि ठीक है, मैं इस लीग को सपोर्ट करूँगा। वो पार्टनर कौन था? सोनी टीवी। बट सोनी एकदम से नहीं, सोनी के पहले और भी कई कहानियाँ हुई, वो भी मैं बताऊँगा आपको। हाँ, मैं बाय द वे जैसे ये कहानी आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि क्या छूट रहा है, मैं क्या आपको और बता सकता हूँ। आपको पास कोई क्वेश्चंस है तो आप शूट कर सकते हैं, मैं उसकी जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो जब ललित मोदी ने बीसीसीआई को कन्विंस किया कि हम ये लीग शुरू कर सकते हैं, उसकी 3 से 4 जो एस्पेक्ट्स थे वो ललित के दिमाग में क्लियर होने थे। एक, जैसे मैंने कहा, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर्स ज़रूरी था। उसके लिए ये ज़रूरी था कि जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वर्ल्ड के, वो इस लीग के साथ पार्टिसिपेट करें, अनऑफिशियली सही, बट वो ये बोले कि हाँ, हम हमारे प्लेयर्स शेयर करेंगे आपके साथ। वो सबसे पहले ज़रूरी था। दूसरा, टेलीविजन पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना टेलीविजन पार्टनर के आप ये लीग पब्लिक तक पहुंचा कैसे सकते थे। तीसरा, एक ग्लोबल कैलेंडर में इस लीग का एक विंडो होना ज़रूरी था। आपको, अगर आप प्लेयर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, टॉप प्लेयर्स को अगर आप लाके खिलाओगे, तो आपको तो ऐसे ही विंडो में खिलाना पड़ेगा ना जब वो प्लेयर्स अपने कंट्री के लिए उस टाइम पे बिजी न हो। तो वो एक विंडो स्लॉट करना बहुत ज़रूरी था, जब कोई और क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट अलग देशों में नहीं हो रही है। और चौथा, अगर ये लीग को सिटी बेस्ड फ्रैंचाइज ओन्ड लीग बनाना था, तो ललित के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे वो ढंग के इन्वेस्टर्स, बड़े कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकें कि वो आएं और आके इस लीग के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कॉन्फिडेंस दिखाएं। जैसे कि रिलायंस, जैसे कि इंडिया सीमेंट्स, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, जैसे कि जीएमआर, और कई सारी कंपनीज जैसे कि शाहरुख खान, और कई सारे कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो जिनका आके एक सपोर्ट दिखाना ज़रूरी था। और वो ललित मोदी और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के लिए एक शॉट इन द आर्म साबित होने वाली थी, मतलब एक बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट होने वाला था।